उत्तर प्रदेश में आकाशीय बिजली कहर बनकर गिरी है। बीते 2 दिनों में 22 लोगों की जान जा चुकी है। कई घर जलकर राख हो गए हैं और खेत में लगी फसल भी स्वाहा हो गई। प्रयागराज में एक ही परिवार के 4 लोग जिंदा जल गए। जौनपुर में बिजली गिरने से 2 भाइयों की जान चली गई। मौसम का रूप देखकर कहीं ना कहीं एक डर सा बैठा हुआ है। जहां गर्मी से कई लोगों की जानें जा रही हैं, तो वहीं बिजली गिरने से पिछले दिन तकरीबन 22 लोगों की मौत हुई है। 19 लोग झुलसे हैं। हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मौसम विभाग के डायरेक्टर मनीष जी। सर, क्या रुख है? गर्मी से भी निजात नहीं, बारिश से भी निजात नहीं, गर्मी से मौतें हो रही हैं, बिजली गिरने से लोग मर रहे हैं। आखिर कब तक? जी, पिछले 2-3 दिनों से उमस भरी गर्मी प्रदेश में है। इसका मतलब है कि जो अधिकतम तापमान है दिन का, वो औसत से ज़्यादा है, और साथ ही साथ जो रात का जो न्यूनतम तापमान है वो भी औसत से ज़्यादा है। तो इसके वजह से उमस भरी गर्मी प्रदेश में थी, और जिसकी वजह से एक डिस्कम्फर्ट लेवल बना हुआ था, जो कि रात में भी हमको राहत नहीं मिल रही थी। लेकिन आज से इस स्थिति में सुधार होने का अनुमान है। इसमें टेम्परेचर जो है वो अभी थोड़ा औसत से कम रहेगा, तो गर्मी से हमको थोड़ी राहत मिलेगी। इसका दूसरा कारण यह भी है कि पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अभी थंडरस्टॉर्म विद लाइटनिंग एक्टिविटीज देखी जा रही है, जिससे के चलते जो बारिश हो रही है उसके चलते भी तापमान में गिरावट आने की संभावना है। तो स्थिति में अगले 2-4 दिन में सुधार होगा। और ये जो प्री मानसून थंडरस्टॉर्म अभी जो चल रहे हैं, स्पेशली तराई बेल्ट में, जो यूपी का तराई रीजन है, वहाँ पे बहुत अच्छा खासा थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग एक्टिविटी हो रहा है अभी, और ये सिलसिला अभी अगले 8-10 दिन में जारी रहेगा। तो अच्छी खासी बारिश पूरे प्रदेश में अगले 8-10 दिन में होने की पूरी संभावना है। उसके चलते भी तापमान में गिरावट होगी। और साथ ही साथ ये जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटीज है, ये एक संकेत भी है कि मानसून का आगमन हो रहा है। अभी हालांकि हमने ऑफिशियली मानसून का आगमन का डेट उत्तर प्रदेश के लिए डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन ये एक संकेत है कि मानसून इज ऑन द वे। तो हो सकता है जल्दी मानसून का आगमन भी प्रदेश में पूर्वी उत्तर प्रदेश से हो जाएगा। तो फिर स्थिति में काफी सुधार हो जाएगा तापमान के हिसाब से और बारिश के हिसाब से भी। सर, ये तो बात करें गर्मी का तापमान के हिसाब से, लेकिन जो बिजली गिरने से मौतें हो रही हैं, जिलों में भी मौसम विभाग के दफ्तर हैं, आप इंडिकेट और सूचनाएं जाती रहती होंगी। रिएक्शन जो इनका पैरामीटर्स हैं गर्मी का या फिर बिजली का, तो ये पैरामीटर्स जब चेंजेस होते हैं तो मौत तो हो रही है। 19 लोग झुलसे हैं, 22 लोगों की जानें गई हैं। तो इस पे कैसे विराम लगाया जा सकता है? क्या इंडिकेशन देख के जिलों में रोक लगाया जा सकता है, या पहले उनको सूचित किया जा सकता है किन किन जगहों पर ऐसी एक्टिविटीज होने वाली? जी, जैसा कि आपको पता होगा, ये जो लाइटनिंग एक्टिविटी है उसका जो लीड टाइम होता है वो हम लोग नाउकास्ट में कवर करते हैं। तो उसका लीड टाइम ज्यादा नहीं होता। ये जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होती है तो उसको हम नाउकास्ट में कवर करते हैं, जिसका वैलिडिटी लगभग 3 घंटे होता है या उससे कम होता है। तो इसके लिए जो भी हमारे विभाग द्वारा जो चेतावनी दी जाती है, जिसकी वैलिडिटी 3 घंटे होती है, और ये हम लोग सचेत पोर्टल के थ्रू देते हैं। तो जिस रीजन में भी ये लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म होने का संभावना होता है, उस रीजन में जितने भी मोबाइल फोन एक्टिवेट है, उसमें हमारे विभाग द्वारा जो चेतावनी दी जाती है उसका SMS चला जाता है। तो जब भी ऐसा कोई SMS मिलता है तो उसको गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। साथ ही साथ हम लोग इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्ट भी जारी करते हैं कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। जनरली इसमें हम देखते हैं कि हताहत होने वाले जो ज्यादातर लोग हैं वो किसान भाई होते हैं, जो कि फील्ड में काम कर रहे होते हैं। तो उनके लिए भी कुछ हम लोग इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्ट में एडवाइजरी या सलाह जारी करते हैं। तो उस पर अमल करना भी बहुत जरूरी है। जैसे कि जो खेत में काम कर रहे हैं उनको टॉल ऑब्जेक्ट के नीचे नहीं खड़ा हो जाना चाहिए। जनरली ऐसे हमारा टेंडेंसी होता है कि बारिश आ रही है, लाइटनिंग हो रही है, तो हम पेड़ के नीचे जाके खड़े हो जाए। उत्तर प्रदेश में आकाशीय बिजली कहर बनकर टूटी है। बीते 2 दिनों में 22 लोगों की जान जा चुकी है। कई घर जलकर राख हो गए हैं। खेत में लगी फसल भी स्वाहा हो गई है। प्रयागराज में एक ही परिवार के 4 लोग जिंदा जल गए हैं। जौनपुर में बिजली गिरने से 2 भाइयों की जान चली गई है। देखिए हमारे संवाददाता की यह ग्राउंड रिपोर्ट। मौसम का प्रकोप देख के दिल दहला जा रहा है। जहां एक तरफ गर्मी से मौतों का आंकड़ा बढ़ता नजर आ रहा, तो वहीं प्री मॉनसून की वजह से जो बिजली रिएक्शन हो रही है, बिजली गिर रही है, उससे भी जाने जा रही हैं। पिछले दिनों की बात करें तो तकरीबन 22 लोगों की मौत हुई है और 19 लोग झुलसे हैं बिजली गिरने से।
प्रदेश में कई जिले ऐसे हैं जहां पे ये मौतों का आंकड़ा बढ़ता नजर आ रहा है। जहां जौनपुर की बात करें तो 5 लोगों की मौत हुई है, तो 6 लोग झुलसे हैं जिनमें से 2 सगे भाई हैं। तो वहीं गाजीपुर की बात करें तो 2, सोनभद्र की बात करें तो अमेठी की बात करें तो 1, और साथ ही साथ बिजनौर में महिला की मौत हो गई। तो किसान भी अपनी जान गंवा बैठा बिजली की वजह से। और ऐसे ही तकरीबन और तमाम जिले हैं। जहाँ की गोरखपुर की बात करें तो वहाँ भी मौतें हैं, और संभल की बात करें तो वहाँ भी जाने गई हैं। तो ये पूरा प्रदेश में बिजली गिरने से मौत हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं मौसम विभाग भी लगातार चेतावनी देता नजर आ रहा है। और यही वजह है कि मौसम विभाग के जो प्रमुख हैं उन्होंने सभी प्रदेशवासियों को ये बताया है कि जो इनके ऐप चलते हैं यानी कि दामिनी और मौसम ऐप, ये प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें और अपने अपने जिलेवार और जगह के अनुसार बिजली रिएक्शन देख लें, और सुरक्षित घर में रहें, पेड़ के नीचे ना खड़े हों। साथ ही साथ ये ऐप आपको बताएगा कि कब, कहां और कैसे बिजली गिरेगी, और आप सुरक्षित हो पाएंगे। ये नसीहत मौसम विभाग के जो प्रमुख हैं मनीष राणा, उन्होंने दिया है। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि ये अभी मॉनसून आने के संकेत हैं। 4-5 दिन तक अभी भी खतरा बरकरार रहेगा। जब मॉनसून आ जाएगा तो ये बिजली गिरने का खतरा कम हो जाएगा। तो 4-5 दिन तक सुरक्षित रहें और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें। कैमरामैन पवन विश्वकर्मा के साथ नंदन श्रीवास्तव, जनतन टीवी, लखनऊ।